गुजरात में मुस्लिम समुदाय के असर वाली सीटें भी बीजेपी ने अपने नाम कर ली, जबकि इससे पहले तक इनमें ज्यादातर सीटें कांग्रेस के खाते में जाती थीं। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक में ऐसी दो फाड़ हुई कि बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी दे दी। गुजरात में 12 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक माने जाते हैं और पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस ने बिल्कुल बराबर 6-6 सीटें अपने नाम की थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाली 10 सीटें जीत ली और कांग्रेस को बची हुई 2 सीटें नसीब हुई। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने की वजह से वोट बटे, जिसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और बीजेपी ने सीटें निकाल ली। उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर बहुमत तक का रास्ता तय कर लिया। वहां की 10 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी का मजबूत किला माना जाता था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उसकी किलेबंदी को भेद दिया। बीजेपी जिन सीटों पर अपनी जीत पक्की मानकर चल रही थी, उनमें ज्यादातर सीटें उसके हाथ से फिसल गईं, जबकि ये वो 10 सीटें थी जिन पर उसने 2012 और 2017 में परचम लहराया था। इनमें मंडी की 4, कांगड़ा की 2, सिरमौर की 2 और चंबा और हमीरपुर की 1-1 सीट शामिल है। 2012 में बीजेपी के पास इन 10 में 8 सीटें थी, जो 2017 में बढ़कर 9 हो गई, यानी तब बीजेपी को 1 सीट का फायदा हुआ था। लेकिन 2022 में बीजेपी के लिए इन सीटों से अच्छी खबर नहीं आई और उसे सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत मिली, यानी 4 सीटों का सीधे सीधे नुकसान हो गया। जबकि पिछली बार 1 सीट पाने वाली कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में धमक दिखाते हुए 5 सीटें अपने नाम कर ली। सबसे बड़ी वजह ये है कि जो भाजपा की सरकार थी उसके खिलाफ बहुत माहौल था। जीत से गदगद कांग्रेस ने मुफ्त बिजली और पुरानी पेंशन समेत जनता से किए 10 वादे जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। इधर गुजरात के शहरी इलाकों में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम तो रखा ही, इस बार अपनी सीटें भी बढ़ा ली। शहरी सीटें बीजेपी की वो ताकत हैं जिनसे गुजरात में उसे हमेशा कुर्सी दिलाई और शहर का वोटर गुजरात में हमेशा बीजेपी का वफादार रहा है। गुजरात में 1995 से बीजेपी की सरकार है। शहरी सीटों पर मजबूत पकड़ उसे बार बार सत्ता दिलाती रही है। बल्कि 2017 के विधानसभा चुनाव में तो शहरी सीटों की बदौलत ही बीजेपी अपनी सरकार बचा पाई थी। तब बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी, जादुई आंकड़े से महज 7 ज्यादा। इनमें 56 सीटें शहरी थी, यानी आधे से भी ज्यादा। लेकिन इस बार गुजरात में लड़ाई दो तरफा नहीं थी। आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका था और यह माना जा रहा था कि केजरीवाल की पार्टी बीजेपी के शहरी वोट बैंक में डेंट मारेगी। लेकिन नतीजों से साफ हो गया कि इस बार भी शहरी वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया और उसकी जीत में शहरी सीटों के निर्णायक होने का ट्रेंड बना रहा। गुजरात की 182 में 84 सीटें शहरी इलाकों में पड़ती हैं, जिनमें बीजेपी ने पिछली बार 60 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार उसकी सीटें बढ़ी, उसने 77 सीटें अपने नाम कर ली। साथ ही बीजेपी के वोट शेयर में भी इजाफा हुआ। वहीं जहां 2017 में कांग्रेस ने 24 शहरी सीटों पर बाजी मारी थी, वो इस बार कम होकर सिर्फ 6 रह गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत के बाद शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। साथ ही वो खुद भी अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मांग भी थी एक हो जाओ, तो आज हम दोनों लोग एक हो गए। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को समाजवादी पार्टी का झंडा सौंपकर एक साथ होने का संदेश भी दिया। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में लौटने के लिए आत्मसम्मान से समझौता कर लिया। कि राजनीति में जो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान का ध्यान नहीं रखता, निश्चित तौर पर उसको अपमान ही मिलता है और यही अपमान शिवपाल सिंह यादव को आगे भी मिलेगा। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट में प्रचार के वक्त भी शिवपाल यादव डिंपल यादव के समर्थन में जुटे दिखे थे, जिसके बाद से यह माना जा रहा था कि शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर देंगे।